नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज मीडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी मंडल शक्ति केंद्र एवं बूथ समिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी सीतापति के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाया, उसके बाद रात्रि प्रवास किया। आज सुबह नंद गोपाल नंदी ने बीजेपी जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र व राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंपर्क कर मुलाकात की और जानकारी ली। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारी पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता इतनी रात में ठंडी में, इनको किसी को पैसा मिलना कि अपना पैसा लगा करके आए, कहीं से आए कहीं से आए। कोई गाड़ी से आया मोटरसाइकिल से तो पेट्रोल लगा होगा, कोई कार से आया उसका पेट्रोल लगा, कोई साइकिल से आया उसका मेहनत लगा होगा। तो सब इतनी ठंडी में अगर आए हैं तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की बेदाग छवि और जिस तरह से उन्होंने गरीब कल्याण के लिए देश के अंतिम गांव तक, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए काम किया है। आज पूरे देश में सभी पार्टियों में भगदड़ मची है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम ज्वाइन करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और जिन 4 सीटों पर मुझे जिम्मेदारी मिली है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ये कह सकते हैं कि ये कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और 100% सभी बूथ को जीत करके एक प्रचंड बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सर, एक सवाल कल में आए हुए थे, अपनी ही पार्टी के नेता मनोज पांडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बताया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी को सत्ता विरासत में मिली, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। दूसरा, सनातन धर्म का विरोध समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना और बाबरी मस्जिद, विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह करके महिमा मंडित करना, ये सब कुछ इस देश की जनता ने देखा है। और आज 500 साल का पुराना जो संघर्ष का विराम लगते हुए भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बना है और 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव दे दिया पूरे देश को। 22 जनवरी में देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया है, त्यौहार के रूप में मनाया है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव और जो थोड़ा मोड़ा बचा था स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया जा रहा है। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। हम बात करें तो जो सभी पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बिल्कुल अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। हम बात करें तो जो सभी पार्टियों के जो नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर अपनी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अपने वादों को बता रहे हैं कि हम जीतने के बाद अमेठी की जनता हो, चाहे अन्य प्रदेश, अन्य क्षेत्र की जनता हो, अन्य संसदीय क्षेत्र की जनता हो, उसकी हम सेवा करेंगे। लेकिन हम बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी कसर बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। जहां एक तरफ स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रहती हैं, वही हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी भी अमेठी में उनका लगातार दौरा लगा रहता है। अभी कल रात में ही उन्होंने अमेठी का दौरा किया और एक प्रधानमंत्री के आवास से लाभार्थी के घर में रुककर उनके यहाँ भोजन किया और उन्हीं के यहाँ रात बिताई। कहीं न कहीं देखा जाए तो भाजपा जो है अपना समीकरण जो है बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और कहीं न कहीं जो अमेठी है काफी वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि 2019 से पहले ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। लेकिन 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रवेश किया और 2019 में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। हम बात करें तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं अपना जो है इस अमेठी को फिर से बचाने में जुटी हुई है। और लगातार बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार चाहे बूथ स्तर पर हो, चाहे उनके कोई कार्यकर्ता हो, लगातार हर एक घर में जाकर
प्रचार कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं और हम बात करें तो बीजेपी के जितने भी नेता और मंत्री हैं लगातार हर संसदीय क्षेत्र में जाते हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। अब DNM न्यूज एजेंसी के लिए रत्नेश अग्रवाल, अमेठी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डेली न्यूज मीडिया।